अरे अब तुम दोनों को क्या हो गया? तुम लोग क्यों रो रही हो? चलो बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा पापा को। दी सब झूठ बोल रहे, पापा ने कुछ नहीं किया। इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुमसे कि पापा को कुछ भी नहीं होगा। हमें डर किस बात का है? डरते तो वो लोग हैं ना जो गलत होते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो बिल्कुल सही है। लेकिन दी पुलिस तो पापा को लेके चली गई ना, और हमारे घर से सबूत भी बरामद हुआ है। ये किसी की साजिश है, लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं आज ही शहर के सबसे बड़े लॉयर से मिलूंगी और उससे ये केस लड़ने के लिए कहूंगी, कॉलेज के खिलाफ। कॉलेज के खिलाफ या गरेवाल के खिलाफ? ये सब कुछ गरेवाल की मर्जी से ही हुआ। वही तो कॉलेज के ट्रस्टी आज भी जो पापा को पुलिस पकड़ कर लेकर गई, वो सब उन्हीं की मर्जी से, सब उन्हीं की मर्जी से। सारे सबूत प्रोफेसर सिन्हा के खिलाफ। फिर मिस्टर सुजल गरेवाल जो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं, उन्हें भी ये सब पता है। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर पुलिस की मदद की जरूरत पड़े तो वो भी ली जाए। तो आपने ये सब इस कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर सुजल गरेवाल से पूछकर किया? जी। ये सब कुछ गरेवाल की मर्जी से ही हुआ। वही तो कॉलेज के ट्रस्टी आज भी जो पापा को पुलिस पकड़ कर लेकर गई, वो सब उन्हीं की मर्जी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम अभी खा रहे हो वही बेहतर है। ये क्या है? मुझे अकेले खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि लंच तुम्हारे साथ कर लो। अभी? अभी नहीं तो फिर कभी। वक्त देखा है क्या हुआ है? इन सब की कोई जरूरत नहीं दिखाई रही। मैंने कहा मुझे अकेले नहीं खाना था। आज दाल बहुत अच्छी बनी है। You have to taste it. नहीं बस मेरा हो गया, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। It's really nice and tasty. नहीं बाबा, I'm done. Thank you. ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। अरे बाबा मेरा हो गया। आपके तो देखो सुजल। नहीं प्लीज मेरा हो गया। गिर जाएगा प्लीज। मेरा मैंने कहा था ना गिर जाएगा। अब पानी से साफ करो प्लीज। अरे नहीं इट्स ओके प्लीज। अरे प्लीज। अरे पानी से साफ करो ना। रहने दो। लो पानी पी। अब छोड़ो और उसे उतार दो, मैं साफ कर दूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुजल। मैं जानती थी तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम अपनी जिंदगी में क्या करते हो क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बात अगर मेरे पापा पर है तो मुझे मतलब है सुजल। आज तुम इतना गिर कि मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे पापा को झूठे केस में फंसा दिया। तो ये बात है? हाँ बात ये है मिस्टर सुजल गरेवाल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उस कॉलेज के ट्रस्टी हो और ये सब कुछ तुमने ही किया ताकि तुम हमें बर्बाद कर सको। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पापा ने ये सब कुछ पैसे किए? सुजल आज तक कोई उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं लोग। और तुमने पर इतना बड़ा इल्जाम,
और इतना ही काफी नहीं हुआ तो पुलिस में नहीं सोचा, ये बदला नहीं तो और क्या? क्यों सोचा? क्यों क्या तुमने मेरे पापा के साथ? क्या साबित करना चाहते हो तुम ये सब करके? बोल दिया जो बोलना था। मुझे कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सवाल हजारों स्टूडेंट्स उनके करियर का है। मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। मैं नहीं जानता था कि इल्जाम तुम्हारे पापा पर लगा। वो बहुत इज्जतदार इंसान है, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुजरिम है तो उनके साथ भी वही बर्ताव होगा जो ऐसे मुजरिमों के साथ होता है। बस सुजाला, मेरे पापा मुजरिम, कितनी आसानी से तुमने उन्हें मुजरिम किया। शायद तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात, क्योंकि जिन लोगों की जिंदगी पहले से ही बहुत सारे दाग, एक और काले दाग से उन्हें कोई फर्क नहीं। लेकिन सफेद चादर पे अगर एक भी काला दाग लग जाए ना तो पूरी चादर मैली हो जाती। लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये ईमानदारी की बात है। मौली, बहुत बुरा हुआ। वो लोग तुम्हारे पापा को, अब तुम क्या करोगे? वैसे तुम लोगों को तो आदत सी हो गई होगी। मेरा मतलब ये है कि ये सब तो तुम लोगों के साथ होता ही रहता होगा, आम सी बात है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पापा ने तुम लोगों को ट्रेनिंग दी। अगर तुम लोगों की जगह कोई और होता ना तो अब तक वो शर्म से मर जाती। और तुम्हारी बहन कशिश, वो तो हर घर को बर्बाद करके दूसरे घर को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ती है। और तुम्हारी बहन में घर बैठी है ना, अपने घर को छोड़कर अपने बाप के घर। तुम्हारे क्या इरादे हैं? मेरे इरादे जानने की तो तुम कोशिश भी मत करना। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें क्या करोगी? मारोगी मुझे? मौली, तुम तो अपनी बहनों से एक कदम आगे रखी। अच्छा है, वैसे एक बहन और है ना तुम्हारी, वो भी कोई बहुत बड़ा गुल खिलाना। धोखा, फरेब, चालबाजी, ये सब तो तुम लोगों के खून में है। इनफैक्ट तुम लोगों का खून ही गंदा है। अपनी गंदी जुबान से हमारे खून को गाली देने की बात तो दूर, उसका नाम भी मत लेना, वरना इतने इल्जाम तो तुम मुझ पर लगा ही चुकी हो शिप्रा। फिर एक और इल्जाम से। बेटे, तू ऐसे रो रही है? अरे तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। और फिर हुआ ही क्या है? बस 1-2 दिन की तो बात है, एक बार सच्चाई बाहर आ जाएगी बस। चलो अब चुप हो जाओ। हाँ? पापा, पापा ये आपको। मौली बेटा, अब तुम भी देखो ना, महक पहले से ही रो रही है। ऐसे तो मैं भी रोने लगूंगा।
इस उम्र में अपनी जवान बेटियों के सामने मेरा रोना क्या अच्छा लगेगा? कशिश बेटा, समझाओ ना इन्हें। अब तुम दोनों भी ना, मानूंगी मैं तुम दोनों को। ऐसे कोई रोता है? अरे इस वक्त तो हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना। अगर तुम दोनों ऐसे रोगी तो पापा पर क्या गुजरेगी? और फिर फिक्र किस बात की है? मैंने लॉयर से बात की है। लॉयर ने कहा है कि जैसे ही कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाएगी वैसे ही पापा हमारे पास होंगे। चलिए, मिलने का समय खत्म हो गया। चलो चलो घर चलो, और अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करना। चलो जाओ, घर जाओ। अपना ख्याल रखिए पापा। कशिश बेटा, जी पापा। बचपन से लेकर आज तक तूने अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं, हमेशा जिम्मेदारियों के बोझ तले जिंदगी से समझौता करती आई। आज एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं बेटा, अपनी बहनों का ख्याल रखना प्लीज। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये लोग मेरी बहन है, इन लोगों की जिम्मेदारी का बोझ नहीं है मुझ पर। पापा ये लोग तो मेरा सहारा है, इन लोगों का प्यार मेरी जीने की वजह है। जानते हो पापा, इस दुनिया में बहुत ही कम खुशनसीब बच्चे होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए मिलता है। आप जानते हो पापा, मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूं कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करने का मौका मिला। मेरी खुशनसीबी को मजबूरी का नाम मत दीजिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आज एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं बेटा, अपनी बहनों का ख्याल रखना।
हेलो। देखिए, मैं वीएन कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं प्रोफेसर सिन्हा की बेटी बोल रही हूँ। देखिए, एक ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। क्या आप कॉलेज आ सकती हैं अभी? जी। थैंक यू। चलिए, आपकी जमानत होगी। कशिश, चलिए। बेटू, तुम? थैंक यू। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कशिश और मौली के पिता हैं, तो क्या इस नाते में आपके बेटे जैसा नहीं? जीते रहो बेटा, जीते रहो। सर, कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। यहां बस साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर, क्या आप हमें ले जा सकते हैं? जी हाँ। मिसेस आलूवालिया, आप? आपने प्रोफेसर सिन्हा के घर फोन किया था। आप उनकी बेटी से मिलना चाहते थे। हाँ, लेकिन मैं ही उनकी बेटी हूँ प्रिंसिपल साहब। जी, वो जी, प्रोफेसर सिन्हा मेरे पिता हैं। आप बैठिए प्लीज। तो कहिए प्रिंसिपल साहब, आप क्या कहना चाहते थे? आप जो कहना चाहते हैं बेझिझक होकर कहिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने प्रोफेसर सिन्हा की बेटी की हैसियत से बैठी हूँ। देखिए, ऐसा है कि वो पेपर लीक वाले केस में हमने जिस लड़के को पकड़ा था, जिसके पास से पेपर्स बरामद हुए थे, उसने अपना बयान दे दिया है। और अपने बयान में उसने ये कहा है कि पैसे लेकर जिस प्रोफेसर ने पेपर लीक किए थे वो है प्रोफेसर सिन्हा। इसलिए हमने प्रोफेसर सिन्हा को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया है। लिहाजा जो मकान कॉलेज ने उनको रहने के लिए दिया था वो उन्हें और उनकी फैमिली को खाली करना पड़ेगा। आई एम सॉरी मिसेस आलूवालिया। उन्हें वो घर क्यों छोड़ना? वो घर तो उनका अपना है। फिर तो प्रोफेसर सिन्हा ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया मेरे पापा ने मुझे? यही कि उन्होंने अपनी बेटी मौली की शादी के लिए लोन लिया और इस लोन की सिक्योरिटी के एवज में उन्होंने अपना मकान गिरवी रखा था। लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते? मेरे पापा से वो घर नहीं। प्रिंसिपल साहब, आप उनसे वो घर नहीं ले सकते। प्लीज प्रिंसिपल साहब, आपका कितना भी लोन है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो घर। मैडम, लोन वापस करने की तारीख तो कब की बीत चुकी है और फिर मैनेजमेंट को रोक पाना अब मेरे बस की बात नहीं। हाँ, अगर प्रोफेसर सिन्हा ने ये सब ना किया होता तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।